Welcome once again, and this time I'm going to discuss with you functions of the Supreme Court. So first of all, we will discuss the judicial function of the Supreme Court. जुडिशियल फंक्शंस में हमारे पास दो पावर्स हैं. फर्स्ट इज़ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड सेकंड इज़ द अपीलेट जुरिस्डिक्शन. ऐसे केसेस जो स्ट्रेट वे सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाए जा सकें और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी रहती है कि वो स्ट्रेट वे उनकी सुनवाई कर सकती है, उनको अपने पास ट्रायल के लिए ले सकती है. ऐसे केसेस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसमें हमने संविधान में कुछ चेंज किया है, राइट किसी भी किस्म का चेंज किया है. फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल 370 में चेंज किया, आर्टिकल 35A को ख़त्म किया, राइट ऐसे चेंजेस, राइट. तो हम ऐसे केसेस को या ऐसे जो अमेंडमेंट हैं उनके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट हम केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए जा सकते हैं. दिस इज़ ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, जो फर्स्ट इंस्टेंस पे केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जा सकें. देखो होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक हायरार्की बनती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन वी आर हैविंग हाई कोर्ट एंड देन वी आर हैविंग सुप्रीम कोर्ट. तो नॉर्मल जो प्रोसीजर चलेगा वो ये चलेगा कि कोई भी व्यक्ति, किसी को अगर इंसाफ चाहिए, ही इज़ सीकिंग जस्टिस, he or she will go to the subordinate court, and if he or she is not satisfied, then they will move to the high court. Even then if they are not satisfied, they will move to the supreme court. तो ये एक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं while seeking justice. सबॉर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, दैन सुप्रीम कोर्ट. लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनकी सुनवाई जो है, जिनके लिए हम स्ट्रेट वे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं. तो वो जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की कि पहले ही इंस्टेंस के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट उस केस को ले सकती है या सुन सकती है, उसके ऊपर जजमेंट दे सकती है, ऐसे केसेस. और ये जो पावर रहती है, दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन. और इसमें जो केसेस इन्वॉल्व रहते हैं वो रहते हैं कि स्टेट वर्सेस स्टेट, पंजाब वर्सेस हरियाणा. अब पंजाब अपना पानी हरियाणा को नहीं देना चाहता है, राइट. तो हरियाणा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास, स्ट्रेट वे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है. ऐसे केसेस. पंजाब वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट. कोई यूनियन गवर्नमेंट का बनाया कानून जो पंजाब गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती या नहीं, दे डोंट वांट टू फॉलो इट. एट दैट टाइम पंजाब गवर्नमेंट विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड विल सीक जस्टिस फ्रॉम देयर. आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए. फंडामेंटल राइट्स रोक, आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, विद यू हैव 7 फंडामेंटल राइट्स एंड योर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड बाय समवन. या तो स्टेट ने वायलेट कर दिए या किसी अथॉरिटी ने वायलेट कर दिए, आपको मानने से रोक दिया गया आपके अधिकार को. देन यू कैन स्ट्रेट वे मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. तो ऐसे केसेस में हम लोग स्ट्रेट वे सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर रहती है कि उन केसेस की जो सुनवाई है वो स्ट्रेट वे करती है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द डिसीजंस फ्रॉम द लोअर कोर्ट. दूसरी आ जाती, ये रहा उसका ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, दैट इट हैज़ द पावर टू गेट दोज केसेस विच आर कमिंग स्ट्रेट वे टू द सुप्रीम कोर्ट. और मैंने केसेस भी तुम्हें बता दिए वो कौन से रहेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रहेगा, स्टेट वर्सेस स्टेट रहेगी, स्टेट वर्सेस यूनियन रहेगा, इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट, इंडिविजुअल वर्सेस यूनियन, जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं. सेकंड इज़ अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन. अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट तभी सुनवाई करेगा, तभी ट्रायल लेगा, जब वो केस नीचे से आ रहा हो. क्योंकि देखो हमारे पास एक हायरार्की बनती है, एक जैसे ये पिरामिड मैंने बताया. सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है वो जाएगा सबऑर्डिनेट कोर्ट में. अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जाएगा हाई कोर्ट में. एंड इफ़ इवन देन इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, ही और शी विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपील तब लेती है जब वो केस जो है लोअर कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट दी हो. तो अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन में आप अपील कर सकते हो अगेंस्ट द जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट इन द हाई कोर्ट, in the Supreme Court, right? Let me read it for you, then definitely you will get a clear picture of it. Under appellate jurisdiction, the Supreme Court can only hear a case after it has gone through the judicial hierarchy first. ये है judicial hierarchy, subordinate court, high court,
अब इन यहाँ से केस निकल के अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट और द हाई कोर्ट, देन आई विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊँगा। दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। द केसेस इंक्लूड, ये केसेस कैसे कैसे रहते हैं, यहाँ पे क्रिमिनल केसेस रहेंगे और सिविल केसेस रहेंगे। हमने पीछे पढ़ा था सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के बारे में। लेट मी वंस अगेन ब्रीफ यू। सिविल केसेस में रहते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मैरिज डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डैमेज टू गुड्स। सेकंड जो क्रिमिनल केसेस है उनमें रहती है थेफ्ट्स, रॉबरीज, किलिंग, फिजिकल इंजरी, मर्डर, ऐसे केसेस। तो ऐसे केसेस में आप लोग सुनवाई या अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, जब आप सेटिस्फाइड नहीं हो बाय द डिसीजंस गिवन बाय द लोअर कोर्ट, तो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का केस हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट वाला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अप्रोच कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली बाय स्पेशल लीव ऑफ अपील, special leave of that court if a particular case involves a substantive question of law as to the interpretation of the constitution। देखिए अब क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो एक ही है, तो यहाँ पे हम हर बार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द लोअर कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में केस है तो उसे मैंडेटरी है कि वो लगता है कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, तो वो देर मस्ट बी सम एविडेंसेस दैट प्रूव दैट दिस केस कैन बी हियर, कैन बी गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो उसकी उतनी वैल्यू होनी चाहिए, राइट? तो तब वो जाके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, राइट? An appeal can also be made to the Supreme Court if High Court concerned has certified that such a question is involved। अगर संविधान से जुड़े किसी कानून के ऊपर या किसी बिल के ऊपर के किसी आर्टिकल के ऊपर अगर उसे एक्सप्लेन करने की बात आ जाए, संविधान से जुड़े किसी संविधान द्वारा बनाए गए किसी लॉ के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है, एट दैट टाइम we can appeal against that decision given by the lower court in the supreme court। ये दो powers रहती हैं, that is judicial functions, appellate jurisdiction and the original jurisdiction।